बासमा गांव का हूँ, पीछे से पिछले जन्म का। मुझे अपनी पत्नी, बड़े बच्चे, सब कुछ याद है। देहांत अर्थात देह का अंत। किसी की मृत्यु होने पर अक्सर हम यही कहते हैं ना कि उसका देहांत हो गया। हर बार मृत्यु होने पर मात्र शरीर का ही अंत होता है, इसीलिए मृत्यु को देहांत कहा जाता है। हमारा भौतिक शरीर जिन 5 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि से मिलकर बना है, मृत्यु के बाद पुनः इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। फिर आत्मा का क्या होता है? क्या आत्मा नए शरीर को प्राप्त करती है? करती है तो कब तक? क्या फिर से नए शरीर के साथ होता है पुनर्जन्म? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या नए जन्म में पिछले जन्म का जीवन याद रहता है? ऐसे कई सवालों का जवाब देगा पुनर्जन्म का ये जिंदा सच। पुनर्जन्म के एक और किस्से के साथ मैं हरप्रीत हाजिर हूँ। आत्मा के जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमने की मान्यता को कोई सच माने या नहीं, लेकिन इंसान मृत्यु के बाद सच में दोबारा इंसान रूप में जन्म लेता है, ये हरियाणा में पलवल के लोग तो मानते हैं। क्योंकि 12 साल पहले मृत हुआ यहीं का बासवा गांव का धनराज किसी दूसरे के शरीर में राहुल बनकर फिर से जन्म लेकर जो आया, और विशेष बात ये कि उसे पिछले जन्म की एक एक बात याद है। कैसे उसकी मृत्यु हुई, किसने उसे मारा था, और मरने पर घर में क्या क्या हुआ था, दूसरे शरीर की तलाश में भटकना और फिर से गर्भ में जाकर जन्म लेना, ये सब जी हाँ, ये सब याद है। पिछले जन्म में मृत्यु के बाद, शरीर से निकलने के बाद वो किसी को बता नहीं पाया था। हाँ, ये कहो कि सबको बताना तो चाहता था, लेकिन आत्मा को कोई सुन नहीं पाया था। सुनने में ये बात अजीब जरूर लग सकती है, लेकिन ये घटना 100% सच है। साल था 2006, 13 जनवरी का दिन। पलवल के गांव घड़ी पट्टी में एक बालक ने जन्म लिया, नाम मिला राहुल। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, बोलना शुरू किया, तो अपने माता पिता को बताया कि ये उसका गांव ही नहीं है, वो किसी और जगह रहता है। घर वालों को लगा छोटा है अभी, बड़ा होगा सब कुछ भूल जाएगा। लेकिन बड़े होने के साथ साथ उसके पुनर्जन्म के दावे सही साबित होने लगे। राहुल ने बताया कि वो पास के ही गांव बासरा में रहता था। उसका पिछले जन्म का नाम धनराज था। सब उसे कलवा कह के भी बुलाते थे। ये बात दूसरे गांवों तक फैली तो बासरा में एक औरत उम्र करीब 45 वर्ष दौड़ी चली आई और राहुल से मिली। दोनों में ढेर सारी बातें हुई और फिर अचानक वो औरत राहुल के पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगी। ये औरत और कोई नहीं, राहुल यानी पिछले जन्म के धनराज की पत्नी शिक्षा देवी थी। राहुल ने उसे वो बातें बताई जो पति पत्नी में होती थी। राहुल से पूछा गया कि क्या उसे अपनी संतानें याद हैं, तो उसने फट से सबके नाम गिना दिए और ये भी कहा कि पिछले जन्म में जब उसकी मृत्यु हुई थी तो शिक्षा देवी गर्भवती थी। शिक्षा देवी हैरान थी, लेकिन यकीन हो गया कि उसके पति धनराज का पुनर्जन्म हुआ है। पत्नी तो चली गई, लेकिन इस जन्म के राहुल के माता पिता को यकीन नहीं हो पा रहा था। तो पिता राजेश कुमार ने साथ लिया और बोले, तू जिस गांव का है उस और ले चल, आगे आगे तू चलेगा, पीछे मैं। फिर क्या था, राहुल के नन्हे कदम गांव बासरा पहुंच गए और अपने घर की गलियों का रास्ता जैसे वो कभी भूला ही नहीं था। धनराज का परिवार यानी राहुल के पिछले जन्म का परिवार उसके सामने था। उसने सब रिश्ते गिनवा दिए, अपने बच्चों से मिला, उनके नाम तक बता दिए। सबको यकीन नहीं हो पा रहा था कि छोटे से बालक में उनके घर का चिराग धनराज फिर से जन्म लेकर आया है। तब राहुल ने सबको बताया कि जून 1996 में चंडीगढ़ में ट्रैक्टर लेकर जब वो आ रहा था, तब उसके किसी साथी ने उसे सड़क में धक्का दे दिया था और एक ट्रक उसके ऊपर से गुजर गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। धनराज की कहानी पर अब हर किसी को यकीन था। उसके पिछले जन्म के परिवार, इस जन्म के परिवार और गांव वालों के लिए राहुल किसी कुदरत के करिश्मे से कम नहीं था। खाट में से मैं रो रहा, मैंने कि बेटा कैसे रो रहा। उसको पापा बोला, देखो पूछो बच्चा कैसे रो रहा। ये बोला मम्मी दूध नहीं पियो,
रोटी नहीं खाओ, कुछ भी नहीं खाओ, और मुझे तो 2 रुपये चाहिए। मेरी बहू के दर्द मार रहा था, उसके गोली लेके जाऊँ। हम सारे हंस गए, हमने कही क्या कह रहा बच्चा, हम तो वैसे हंसी मिलेगी। धनराज की मौत के 10 साल बाद यानी 2006 में जन्मे राहुल की कहानी अभी यहीं तक नहीं है। राहुल को पिछले जन्म से लेकर नए जन्म तक सब कुछ याद था। उसने बताया कि वो यानी धनराज देख पा रहा था कि उसकी मृतक देह पड़ी है। एक्सीडेंट होने पर 3 दिन बाद डेड बॉडी घर आई थी और फिर उसको जलाया गया था। उसने बताया, उसने बोला कि वो यही है, लेकिन कोई उस आत्मा को महसूस नहीं कर पा रहा था। 12 दिनों तक उसकी आत्मा अपने घर में रही, लेकिन फिर 13वें दिन हवा उसे कहीं ले गई। ये कहना है राहुल का। चिता ले गए थे जलाने के लिए, और उसके बाद मुझे 12 दिन तक घर में रहा था, नीम के पेड़ पे अपने पे वहीं पे बैठा रहता था। फिर 12 दिन के बाद मैं वहाँ से चला गया। राहुल का ये दावा है कि मौत के बाद वो 10 साल तक भटकता रहा और उसने कई बार अलग अलग घरों में दाखिल होने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। तो आखिरकार पलवल के गढ़ीपट्टी गांव के घर में उसे जगह मिल गई। आत्मा की जिद ने शरीर धारण किया और धनराज का राहुल के रूप में पुनर्जन्म हुआ। पुनर्जन्म के एक और किस्से के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।